बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी तो आप सोचिए कि बशारुल असद का पता नहीं है, शाम अभी फतह हुए ताज़ा ताज़ा यानी चंद घंटे गुजरे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए ज़रा, ये आपकी स्क्रीन पर चल रही आग का नज़ारा देखिए, ये कितनी तबाहकुन स्ट्राइक है। इजराइल ने दमिश्क में हमला कर दिया है और ये इतना ख़तरनाक हमला है कि हर तरफ आग ही आग आपको लगी हुई नज़र आ रही है। और इस सूरत हाल के अंदर ये अब तक पहला हमला है इजराइल का। अभी तो आप अंदाज़ा करें, ये जुलानी सामने आया है और आकर बड़ी खुशी के साथ जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, यानी अपीयर हुआ है। आप ये सोचें कि इस वक्त जुलानी उमैया मॉस्क के अंदर है, दमिश्क के अंदर, और वो जैसे ही अपीयर हुआ है, सामने आया है, उधर से आप सोचें कि तबाहकुन दमिश्क पर स्ट्राइक हुआ है और इसराइल ने वहां पर आग ही आग लगा दी है, यानी तबाहकुन स्ट्राइक हुआ। आप बताएं, दुनिया की कोई ताकत इनको रोक सकती है? अब इस वक्त जहां पर रूस के मिलिट्री बेसिस है, वहां पर हमले शुरू हो गए हैं। अब असल कहानी देखनी है आपने तो जरा देखिए, ये नेतन्याहू कहां पर खड़ा है, ये आप मनाजिर देखिए। नेतन्याहू आया है और उसने आकर ये कहा है, ये सबसे पहले आप समझिए कि ये जगह कौन सी है। 14 किलोमीटर का इलाका इस वक्त इसराइल ने फतह कर लिया है शाम का। अभी जुलानी को 1 घंटा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट टेक ओवर किए हुए, अभी तो वो सिर्फ अपीयर हुआ है। और आप ये सोचे 14 किलोमीटर का इलाका शाम का आपके हाथ से निकल गया है। ग्रेटर इजराइल नहीं है तो और क्या है? अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल में ये प्लान नहीं था उनका कि शाम लेना था, इराक लेना था, तो बताएं और क्या। नेतन्याहू कहां पर खड़ा है आपको पता है? गोलान हाइट्स में खड़ा है, शाम के इलाके में खड़ा है नेतन्याहू। और ये वो इलाका है जो नेतन्याहू ने इस वक्त कब्जे में ले लिया है। यानी आप अंदाजा कर लें, उसने आकर कहा है कि आज मैं 50 साल का मुआहदा शाम के साथ तोड़ा हूं और मैंने अपनी फौज रवाना कर दी है। हमारी फौज ने जाकर शाम के इलाकों में चले गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। 14 किलोमीटर का इलाका इस वक्त फतह कर लिया, एक गोली नहीं कोई चलाने वाला। यानी आप ये सोचे कि इंतहाई तकलीफ के साथ है कि 1967 के बाद आप सोचे कि वो इलाके उन्होंने फतह कर लिए। फिर 1974 के बाद जो इलाके थे, एक एग्रीमेंट हो गया था उनका, और उन्होंने आज 50 साल के बाद शाम के इलाके फतह कर लिए हैं। अब आप बताएं कि क्या सूरत हाल है। ये लड़ेगा जुलानी और ये उनकी ताकतें, ये दाइश के लोग लड़ेंगे जाकर उनके साथ। यानी आप सोचें कि अभी तो, यानी जिसे कहते हैं कि अभी तो जैसे मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, तो आप ये सोचें कि ये सारे का सारा मामला हो गया। इस सारी सूरत हाल में हम सब कहां पर खड़े हैं? वो नेतन्याहू क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने सारे के सारे एग्रीमेंट तोड़ दिए, और सबसे बड़ी बात उसने क्या कहा है आप बताइए। ये जुलानी क्या, ये सारे कह रहे हैं जो जुलानी ने वहां पर गया है, वो जी सारे फलाना उसको खत्म कर दिया, उसको कर दिया। बशारुल असद को आप छोड़े, वो एक घटिया इंसान ही होगा, उसे बड़े लोग मारे, बड़ा कुछ किया, लेकिन शाम कहां पर खड़ा है? आपने रूस को उड़ा दिया है, आपने चाइना को पीछे कर दिया, आपने ईरान को पीछे कर दिया, हिजबुल्लाह को पीछे कर दिया। उसने आकर कहा है ये जो आज गवर्नमेंट गई है, बशारुल असद का जो तख्ता उल्टा है, उसने कहा हमारी वजह से है। अब आप जरा बता दें कि अर्दोगान साहब आप कहां पर खड़े हैं? वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये काम किया है सारा, हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ सारे इकदाम किए, ये हमारी वजह से ही है कि आज ये गवर्नमेंट इसकी गई है और ये जुलानी आया है। उसने आकर ये बड़ा क्लियर लिखा और कहता हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले, अब हम आगे जाएंगे। कहता जब जब हमारे मुल्क के मफादात को नुकसान होगा हम आगे जाएंगे। आप 1 मिनट के लिए सोचें, 1 मिनट के लिए 50 साल के बाद आपके हाथ से शाम गया है और एक गोली चलाने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं है वहां पर गोलान हाइट्स में, क्योंकि रूस के मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू हो गए। अब रूस क्यों दिफा करेगा जब जाहिर सी बात है उसकी मिलिट्री बेसिस इस वक्त रूस को जाहिर सी बात है अपने लाले पड़े हुए हैं, उससे अपने फौजियों की जान बचानी, उससे अपना सामान बचाना है कि दुश्मनों के हाथ ना लगे। उन्होंने तुर्की के साथ एक मामला तय किया है कि हमें यहाँ से चीज़ें निकालने थे, हमने यहाँ से लेनी है चीज़ें और यहाँ से निकल के जाएंगे। और कई जगहों पर खबरें आ रही हैं कि उन पर हमला हुआ। आप ज़रा मनाजिर देखिए, ये ईरान की एम्बेसी पर आप ज़रा तस्वीर देखिए, ईरान की एम्बेसी पर इस वक्त हमला हो गया है और बदतरीन हमला है, इतना ख़तरनाक हमला है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। आप एक और सूरत हाल देखें, ये ज़रा इजराइल के सिपाहियों का आप ज़रा देखिए, उन्होंने झंडा लहराया इजराइल का। जानते हैं कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? ये इसराइल है।
ये शाम का इलाका उन्होंने कहा हमने फतह कर लिया है, जाओ किसी के बाप में जरूरत है तो जाकर हमारा कुछ बिगाड़ ले। यानी इस सारे खेल में हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, अर्दोगान जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तुर्की और इजराइल मिलकर इस्लामिक कंट्री पर ये अलगार कर देंगे। यानी कभी जिंदगी में नहीं। तुर्की कह रहा है वो क्रेडिट वो ले रहे हैं, इजराइल कहता है नहीं तुर्की ने नहीं, हमने किया सारा कुछ। अब जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर नेतन्याहू बिल्कुल ठीक कह रहा है, उन्होंने ये काम किया है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली हिजबुल्लाह के साथ ये काम किया है। उन्होंने फवाद शुक्र से लेकर तमाम लोगों को मारा, हसन नसरुल्लाह को मारा, उन्होंने सारा काम किया लेबनान के अंदर। अब आपको क्या लगता है ये क्या होने के लिए जा रहा है? अब ये सारे के सारे इलाके आपके हाथ से जा रहे हैं। अब इजराइल का अगला प्लान क्या है? दमिश्क पर उसने करने स्ट्राइक। वो करता क्या जाएगा? आपको नजर आएगा हफ्ते दो बाद आप गौर करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा शाम के कई शहर इजराइल के कब्जे में चले गए। वो वहां पर जाएगा, फौज लेकर जाएगा, बफर जोन बनाएगा, इलाके फतह करेगा, अपनी फौज लेकर आएगा। फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर गोलान की पहाड़ियां आपके हाथ से गई और मुकम्मल तौर पर शाम के इलाके कब्जे में गए। अब जरा एक बात पूछे आप जाकर ये जुलानी शुलानी और ये सारे अर्दोगान और इन सब से कि तुम लोग कह रहे हो ना हमने ये काम किया है। तुर्की ने धमकी दी थी कि इजराइल किसी सूरत भी अगर उसने शाम का कोई इलाका लिया, यानी इस वक्त की सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अभी तुर्की का एक बयान आया कि इसराइल ने अगर कोई भी शाम का इलाका लिया तो वो इस सारी सूरत हाल में बड़ा जवाब देंगे। क्या जवाब दोगे? और तुम्हारे मुंह पर दुनिया थूक रही है, वो थूक कर तुम्हारे इलाके ले गए हैं। जुर्रत नहीं हुई थी जब रूस था यहाँ पर कि वो 1 इंच जमीन ले सकते। अब ज्ञान आपके हाथ से इलाके। और नेतन्याहू आप बताएं कि वो इस एरिया पर खड़ा होने का हक रखता है? उसे आकर कहा मैंने सारे 50 साल के मायदे भी तोड़ दिए, कहता मैं आप नहीं रुकने वाले। गए शाम के इलाके आपके हाथ से, शाम को 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 2-4 हिस्से ले जाएगा इजराइल और बाकी 6 हिस्से इनको देगा। फिर ऐसा ऐसा 6 की जगह 5, 4, 3, 2, 1 सारा शाम ले जाएगा। क्या कर लेंगे आप? उखाड़ लेंगे कुछ उसका? क्या उखाड़ लिया आपने गजा के अंदर? क्या उखाड़ लिया आपने बाकी जगहों पर? एक लिबनान से इजराइल को शिकस्त हुई थी, उसने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हमें शिकस्त दो शाम से असला लेकर और रूस की बिना के ऊपर हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करते जाएं सारी चीजें। लिबनान में उनको, यानी पंजाबी में वर्ड ज्यादा मुनासिब रहेगा, छितर पड़े हैं, उनको जूते पड़े हैं, उनका भुड़कस निकाल दिया है। और आप सोचो उसके बाद क्या होता है। अचानक से हम सब बैठे हैं, आपको पता चलता है कि बाइडेन ने कह दिया लॉन्ग रेंज मिसाइल चला लो। लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन ने मार दिए रूस के ऊपर, कई मिसाइल मारे, फिर उसके बाद स्टॉर्म मिसाइल मार दिए, फिर उसके बाद बहुत सारे मिसाइल मारे, फिर हमला किया और फिर फ्रांस ने कहा, बरतानिया ने कहा हम अपनी फौजें भेज रहे हैं। उसके बाद फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर सारी तबाही, सब कुछ होता 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 मामला यहाँ तक आया, रूस को लाले बढ़ गए। उसके बाद अचानक से उन्होंने ऐलान किया हम हिजबुल्लाह के साथ ही जंग खत्म कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। और उसके जिस दिन उसने जंग बंद की है और उसके बाद 2-3 दिन बाद उसने बशारुल असद को दी है धमकी कि तुम्हारी खैर नहीं है। इस सारे मामले पर लोग ये समझते हैं कि शाम को बचाने के लिए या तो आप बशारुल असद के साथ है, जुलानी के, किसी के साथ नहीं, शाम के साथ है। इजराइल कहां से आ गया इसको टेक ओवर करने वाला? उसके बाद आप देखिए 7-8 दिन होते हैं। ये आपको क्या लगता है ये जुलानी, ये सारी फोर्सेस ने ये जो 7-8 दिन में पूरा शाम फतह किया है, ये अचानक से वो फोर्सेस आई और सारा कोई फतह हो गया? ये नहीं, पागल बनाया हुआ है कि रोटी को चोची बोलते रहे। ये पूरे का पूरा गेम प्लान 1 साल से तैयार था, साल सवा साल से तैयार था। पूरी तरह जर्नैल फौज सारी बिक चुकी हुई थी, पूरी तरह इजराइल ने उसको खरीद लिया था और ये काम उन्होंने थ्रू तुर्की किया है। अब तो तुर्की ओपनली क्रेडिट ले रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या हुआ, सारा करते 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 मामला यहाँ तक पहुँच गया। और आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर तबाहकुन मामला सामने आया है और करते करते मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं इजराइल के कि उन्होंने फिर देखा, जैसे उन्होंने लिबनान वाला मामला किया, उन्होंने उसके बाद 7-8 दिन में ये मामला सारा क्लियर कर लिया, दमिश्क फतह किया। शाम का 14 यानी किलोमीटर का इलाका आपके हाथ से गया है और उसके बाद अब वो शहर के शहर वो फौजें जाती जा रही हैं। गोली कोई चलाने वाला नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। यानी आप ये सोचे जिस तरह पका हुआ आम झोली में आकर गिरता है, वो शाम पके हुए आम की तरह झोली में गिर। दमिश्क में अगलों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, आग लगा दिया, तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई। कहाँ पर खड़े हैं हम लोग?
और फिर हम कह रहे जुलानी आएगा। जुलानी उसने जब तक इक़्तिदार में वो आकर उसने टेक ओवर करना है, आधा आपसे शाम वैसे ही तबाहकुन सूरत हाल में वापस ले लेंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें और इंतज़ार करें, ये यहाँ नहीं मामला रुकने वाला। अभी तो इनकी लड़ाई करवानी है, उन्होंने कुर्दों के साथ करवानी है, कुर्दों को तैयार करना है तुर्की के खिलाफ। एट दी एंड इजराइल ने क्या करना है, इराक लेना है, उर्दन लेना है, मिस्र लेना है, इराक लेना है, और फिर आखिर में इन्हीं कुर्दों को तैयार करके उसने याद रखिएगा तुर्की पर चढ़ाई करनी है। फिर देखा जाएगा कि तुर्की ये कैसे बचाते हैं, क्योंकि इजराइल जिसको इस्तेमाल करता है उसको बाद में छोड़ता नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।